हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू आर वेल। सो हमने अभी तक आपका डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट कर लिया था और उसकी एक्सरसाइज 7.9 एंड 7.10 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका एक्सरसाइज 7.11 एंड ये एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है सम प्रॉपर्टीज ऑफ योर डेफिनेट इंटीग्रल्स। सो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इंटीग्रल ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ a टू b एफ टी डी टी। इस पे आपका वेरिएबल का नो चेंज है, ठीक है। देन सेकंड प्रॉपर्टी इंटीग्रल ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन b टू a एफ एक्स डी एक्स इफ वी चेंज द लिमिट्स अपर टू लोअर, ठीक है। हमने लिमिट्स को चेंज किया तो नेगेटिव साइन लेंगे उसके साथ। देन इसी का पर्टिकुलर केस है, अगर आपका दोनों लिमिट सेम है अपर एंड लोअर, देन एफ एक्स डी एक्स इज योर जीरो। थर्ड प्रॉपर्टी एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड हैं, तो इसको ध्यान से करेंगे। इंटीग्रल ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ a टू b एफ ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। ये चेंज लाएंगे हम आपका फंक्शन में, मीन्स एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। Then next property, fourth, integral of 0 to a f x dx equals to integral of 0 to a f of a minus x dx। क्लियर? इसमें आपका 0 है लोअर लिमिट, तो सिर्फ अपर लिमिट यहाँ आ जाएगी। ये भी इसका पर्टिकुलर केस है थर्ड प्रॉपर्टी का। सो यहाँ पे आपका आ गया f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। देन कम टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिफ्थ, इंटीग्रल ऑफ 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ ये a टू 0 आएगा आपका, इंटीग्रल ऑफ a टू 0 f ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर? देन सिक्स प्रॉपर्टी इंटीग्रल ऑफ 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इफ, इसमें कंडीशन है इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू योर एफ एक्स, देन इट बिकम्स ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स एंड 0 इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स। देन सेवंथ प्रॉपर्टी, इसके भी दो पार्ट्स हैं। सेकंड प्रॉपर्टी अभी हम नोट डाउन करवाएंगे। फर्स्ट है माइनस a टू a, लोअर एंड अपर लिमिट्स माइनस a टू a है एफ एक्स डी एक्स, देन इट बिकम्स ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इफ f इज एन इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन का मीन्स क्या है? f ऑफ माइनस एक्स कम्स आउट टू बी योर एफ एक्स। और सेकंड प्रॉपर्टी इसकी कहती है इट बिकम्स 0 इफ f इज एन ओड फंक्शन, मीन्स आपका f ऑफ माइनस एक्स रखने पर वो नेगेटिव वैल्यू देगा, माइनस एफ एक्स आएगा। सो नोट करते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी सेवंथ वन की। सो सेकंड प्रॉपर्टी को नोट कर लीजिए, माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स इज 0 इफ f इज एन ओड फंक्शन, दैट इज नेगेटिव x रखने पर फंक्शन आपका नेगेटिव वैल्यू देगा, ये मीनिंग है ओड फंक्शन का। देन एग्जाम्पल करेंगे इस पर बेस्ड आपकी एनसीईआरटी बुक से। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। इंटीग्रल ऑफ माइनस 4 टू 2 मोड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स। इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे आप? फर्स्ट इसकी वैल्यू चेक करेंगे हम, लिमिट्स के इन बिटवीन आपका फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि मोड आपका हमेशा मोड इज यूज्ड फॉर ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज के लिए हम यूज करते हैं, बट यहाँ पर आपका प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, देन सोल्व करेंगे इसको। सो यूजिंग योर सेकंड प्रॉपर्टी वी कैन चेक दिस फंक्शन फॉर द लिमिट्स माइनस 4 टू 2 गिवन है, बट हम इसका देखेंगे आपका इंटरवल माइनस 1 एंड 0 में, ठीक है। आपका क्या साइन आएगा यहाँ पे माइनस 1 और 0 लेने पर? माइनस 1 ले लो या 0 ले लो। माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, और यहाँ पर माइनस 1 प्लस 1 अगेन नेगेटिव, ये ऐसे आएगा ना, माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो माइनस 1, यहाँ नेगेटिव साइन है तो प्लस 1 हो जाएगा 0। सो पॉजिटिव वैल्यू आएगी इस पे। सो एज एक्स क्यूब माइनस एक्स इज, ये बाद में लिखते हैं, ठीक है। इंटरवल्स का ब्रेक डाउन करेंगे हम यहाँ पे, तब इसको सोल्व करेंगे। इज, या डायरेक्ट लिखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा, या तो 0 के इक्वल आएगा या ग्रेटर देन 0 आएगा ऑन इंटरवल माइनस 1 0। एंड फिर आप कौन सा इंटरवल लोगे? देन 0 टू 1 हम चेक करेंगे इसकी वैल्यू। 0 से 1 पे ऑन एक्स क्यूब माइनस एक्स क्या बन जाएगा? यहाँ पे 0 रख के देखो, 0 माइनस 0 वो तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पर 1 रख के देखो, 1 माइनस 1 ये भी 0 आ रहा है। इन बिटवीन इसके 0.5 रख के देखो, 0.5 का क्यूब क्या होगा? 0.5 का क्यूब हो जाएगा आपका 0.625 और ये आ जाएगा माइनस 0.5।
ठीक है, ये इस पे आपका नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, इसको चेक कर लेना, और भी आप कुछ रख सकते हो, हाफ रख के देख लो, 1/8 माइनस हाफ आएगा। ठीक है, तो इस पे जब आप एलसीएम लोगे तो ये 8 और ये 1 माइनस 4, तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, -3/8 आ रही है ना नेगेटिव वैल्यू। इस तरीके से आप वैल्यूज चेक करोगे डिफरेंट इंटरवल्स पे। ठीक है, एंड नेक्स्ट इंटरवल क्या लोगे, ऑन 1 to 2, क्योंकि आपकी अपर लिमिट क्या दी हुई है 2। सो इस पे आप जब साइन चेक करोगे ऑन 1 and 2, x³ माइनस एक्स क्या बन जाएगा आपका, 1 रख के देखो, 1 का क्यूब 1 माइनस 1 0। ठीक है, अब 2 रख के देखो, 2 का क्यूब आपका 8 माइनस 2 6 पॉजिटिव आ रहा है। सो इस तरीके से आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो ये आपका लोअर से अपर लिमिट में हमने डिफरेंट इंटरवल्स पे फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू चेक की है। अब इसको यूजिंग योर सेकंड प्रॉपर्टी हम यूज किसका किया है, यूजिंग सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, डिफरेंट इंटरवल्स के लिए डिफरेंट साइन यूज करेंगे एंड सोल्व करेंगे इसको फॉर आवर सॉल्यूशन। फर्स्ट इंटरवल हमने लिया -1 to 0 पे, इस पे आपकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। सो x³ माइनस x dx। नेक्स्ट इंटरवल हमने रखा 0 to 1, इस पे आपकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। सो नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे। मोड को हमने ओपन कर लिया, इस तरीके से हम मोड को ओपन करेंगे। देन नेक्स्ट इंटरवल 1 to 2 लिया है, इस पे भी हमारी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। ठीक है, आपको ऐसे वैल्यूज रखनी है फॉर द केस ऑफ मोड फंक्शन। क्लियर, फर्स्ट उसकी वैल्यू चेक करनी है फॉर दैट इंटरवल एंड देन पुट द साइन अकॉर्डिंग टू दैट। जहां नेगेटिव आ रहा है वहां नेगेटिव रखिए जिस इंटरवल में, जहां पॉजिटिव आ रहा है पॉजिटिव रखिए। देन इंटीग्रेट कर देंगे इसको, और यूजिंग योर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जो आपने 7.9 एक्सरसाइज में किया था, इसको फर्दर सॉल्यूशन के लिए सोल्व कर लेंगे। सो इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन तो सेम ही आएगा इस केस में, x³ 4 -x² 2। फर्स्ट में लिमिट लगाएंगे -1 to 0। देन ये नेगेटिव साइन मैं आउटसाइड में रख लेती हूँ। सेकंड केस में भी यहां भी ब्रैकेट यूज कर लीजिए, सेम ही इंटीग्रेशन आना है, x² 2, बस लिमिट्स का आपका डिफरेंस रहेगा 0 to 1। नेक्स्ट केस में पॉजिटिव है, सो लिमिट्स है 1 to 2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, लिमिट्स का यूज करके यूजिंग योर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। सो फर्स्ट केस में जब आप 0 रखोगे तो 0 ही रहेगा। सो नेगेटिव की वैल्यू कैसे लेते हैं, माइनस साइन लगा के, माइनस साइन। अब -1 का 4 करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगी वैल्यू, और यहाँ पे भी स्क्वायर में जब इवन पावर है तो पॉजिटिव ही देगा। देन नेगेटिव साइन 1 to 0 लगाएंगे, ये 1/4 -1/2, 0 पे तो 0 ही आएगी। देन टेक प्लस साइन। ठीक है, अब पहले हम 2 के लिए लगाएंगे अपर लिमिट के लिए। सो 2 का 4 मीन्स 16/4 -4/2। देन टेक नेगेटिव साइन, अब लोअर लिमिट का यूज करेंगे। सो 1/4 और ये माइनस माइनस प्लस 1/2। क्लियर, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये वैल्यूज आई थी आपकी, मैंने एक बार वो राइट डाउन कर दिया है, शायद वो आपको नीचे का व्यू क्लियर नहीं था, तो यहाँ देख लीजिए एक बार। ये वैल्यूज आएंगे हमारी लिमिट्स रखने पर बाय फंडामेंटल थ्योरम। अब इसका एलसीएम लेंगे और सोल्व करते हैं। 4 1 - 2 माइनस एलसीएम तो 4 ही आएगा, 1 - 2, यहाँ भी 4 आएगा आपका एलसीएम। 16 - 8 -1 + 2 -1, यहाँ क्या आएगा, माइनस माइनस +1। देन ये बना आपका 18 - 9 मीन्स +9। सो 9/4 इज द आंसर फॉर दिस एग्जाम्पल। देन आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 7.11। एक मिनट, यहाँ पे आपने यहाँ नेगेटिव साइन आया था, सो हमने ये लेफ्ट कर दिया था, यहाँ नेगेटिव साइन रखेंगे आप। ठीक है, सो ये हमसे मिस हो गया था यहाँ लिखने पर, तो ये नेगेटिव साइन के साथ लोगे आप तो ये +1 आएगा। सो आंसर आपका 9 + 11/4 बनेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.11। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इंटीग्रल ऑफ 0 से π/2 cos² x dx। सो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम ये आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम को आई इक्वल्स टू ये हमें गिवन है 0 to π/2 cos² x dx। अब हम इसमें यूज करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी, जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखवाया था। और अगर 0 हो जाता है, फोर्थ प्रॉपर्टी जो आपकी थी दैट इज योर पर्टिकुलर केस, तो इस केस में हम क्या लेते थे,
ये लेते थे हम f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। सो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सो i बिकम्स 0 टू पाई बाय 2 कोस स्क्वायर, x के प्लेस पे रखेंगे पाई बाय 2 माइनस एक्स, दैट इज a माइनस एक्स। सो पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये क्या बन गया आपका साइन स्क्वायर एक्स dx। क्लियर? इसको 1 रखा मैंने, इसको 2 रखा। ऑन एडिंग नाउ 1 एंड 2, क्या करेंगे इससे नेक्स्ट स्टेप में? ऑन एडिंग 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे। सो जब ऐड करेंगे सो लेफ्ट साइड भी ऐड होंगी। सो i प्लस आई बिकम्स 2i एंड राइट हैंड साइड में ये बनेगा 0 से पाई बाय 2 कोस स्क्वायर एक्स dx प्लस 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब जब आपकी दोनों में लिमिट सेम है तो आप डायरेक्ट फंक्शंस को ऐड कर सकते हैं। इट मीन्स 0 टू पाई बाय 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या होती है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड इक्वल्स टू 1। ये 1 के इक्वल होता है। सो 2i किसके इक्वल आ गया आपका फाइनली? 2i 0 टू पाई बाय 2, ये 1 रिमेनिंग बचा। 1 को आप लिखो या ना लिखो, देर इज नो चेंज। ठीक है, वो अंडरस्टूड ही होता है कि 1 ही है वहां पे। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया? x और लिमिट है आपकी 0 से पाई बाय 2, मीन्स 2i इक्वल्स टू पाई बाय 2 और i इक्वल्स टू पाई बाय 4। ये आपका फाइनल आंसर है। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। इस टाइप से हम अपनी प्रॉब्लम्स को इनको सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.11 में यूजिंग प्रॉपर्टी, और मेनली आपका रोल रहेगा आपका थर्ड और ये फोर्थ प्रॉपर्टी का। ठीक है, सो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी थी? P4, फोर्थ प्रॉपर्टी। क्लियर? देन कम टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय 2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स ओवर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स डीएक्स। इसको भी सेम प्रॉपर्टी यूज करके करेंगे हम, सेम वे में। फर्स्ट एक i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय 2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, जो गिवन प्रॉब्लम है आपकी, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कोस एक्स डीएक्स, और इसको हम 1 मान लेते हैं इस इक्वेशन को। देन बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, आपका प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देन 0 टू a f ऑफ x dx इक्वल्स टू 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx। फोर्थ प्रॉपर्टी का ही यूज करेंगे सेम। सो आपका i क्या बन जाएगा? i आ जाएगा 0 से पाई बाय 2, लिमिट्स पे नो चेंज होता है, अंडर रूट ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। सेम वे में डिनोमिनेटर में भी करेंगे। आई क्या आ गया अब आपका? 0 टू पाई बाय 2, ये बना कोस ऑफ एक्स न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कोस एक्स ओवर अंडर रूट साइन एक्स डीएक्स, और इसको सेकंड मार्क कर देंगे इक्वेशन। अब ऐड करेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। लेफ्ट हैंड साइड में आपका 2i आ जाएगा और राइट हैंड साइड का फर्दर ऐड हो जाएगा। सो 1 प्लस 2 लेने पर आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2, लिमिट सेम है और आपका दोनों में डिनोमिनेटर भी सेम है ना डिनोमिनेटर, तो मैं ऐसे ही लिख देती हूँ अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कोस एक्स, और ऊपर में भी आपका बनेगा सेम ही टर्म अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कोस एक्स डीएक्स। इस तरीके की टर्म आएंगी आपकी। सो ये सेम टर्म से सेम टर्म कैंसिल आउट, रिमेनिंग इज 1 0 टू पाई बाय 2 डीएक्स, और x 0 टू पाई बाय 2 और पाई बाय 2। सो आंसर इज i इक्वल्स टू पाई बाय 4। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड। देन कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप, 0 टू पाई बाय 2 साइन की पावर 3 बाय 2 dx अपॉन में साइन की पावर 3 बाय 2 x प्लस कोस 3 बाय 2 x। अब सेकंड क्वेश्चन में आपकी पावर हाफ थी, स्क्वायर रूट का यही मीनिंग है, यहाँ पे 3 बाय 2 है। इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे, वैसे ही सेम वे में करना है यूजिंग आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी, और आंसर भी देखना आप सेम ही आएगा। ठीक है, तो पावर का चेंज होने से कुछ भी चेंज नहीं आएगा इस क्वेश्चन में। सो देखिए एक बार इसका सॉल्यूशन, i इज 0 टू पाई बाय 2 साइन 3 बाय 2 dx। सेम वे में करना है, बिल्कुल सेम। साइन की पावर 3 बाय 2 x प्लस कोस की पावर 3 बाय 2 x यूजिंग
प्रॉपर्टी 0 to a fx dx 0 to a f of a minus x dx। ठीक है, वही आपका फोर्थ प्रॉपर्टी अगेन एंड अगेन यूज हो रहा है। इसको 1 मार्क करेंगे। सो यूजिंग करने पर ये बना 0 to π/2 साइन की पावर 3/2 ब्रैकेट में आ गया π/2 माइनस एक्स dx ओवर में साइन सेम वे। ठीक है, अब ये बन गया आपका i इक्वल्स टू 0 to π/2 इट बिकम्स cos ऑफ 3/2 x अपॉन में ये फर्स्ट बन जाएगा आपका cos डिनोमिनेटर में एंड सेकंड वन बिकम्स साइन। अब इसको मार्क कर लेंगे सेकंड। नाउ ऑन एडिंग 1 and 2 सेम वे। ठीक है, तो लेफ्ट में आपका 2i आ गया, राइट में पावर सेम है तो यहां मैं डायरेक्टली ऐड कर रही हूँ साइन 3/2x प्लस cos 3/2x और डिनोमिनेटर में भी आपका सेम है, देखो सेम है, नो चेंज, तो मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया है यहाँ dx। सेम उसी तरीके से आ गया आपका, ये कैंसिल आउट, इट बिकम्स 1। सो 2i इक्वल्स टू 0 to π/2 dx और x की लिमिट्स लगा देंगे 0 से π/2। सो आंसर इज π/4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सेम ही है, तो 2 क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सिमिलर कराए हैं। 4th को आप खुद से ट्राई करेंगे। देन कम टू 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, -5 to 5 मोड ऑफ x प्लस 2 dx। अब ये मोड वाला क्वेश्चन हमने आपका एग्जाम्पल नंबर 1 किया था, सेम वे में इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग योर प्रॉपर्टी सेकंड। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में फर्स्ट हमें लिमिट्स को ब्रेक डाउन करना होता है और ब्रेक डाउन की भी ट्रिक होती है। जो भी आपको मोड में एडिशन सब्ट्रैक्शन गिवन है उसको 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं और जो भी आपकी x की वैल्यू आएगी उसमें हम ये लिमिट्स को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। लाइक -5 to -2 जो बीच का पॉइंट है वो ये वैल्यू रखेंगे जो x प्लस 2 0 के इक्वल पुट करने पर दे रहा है। सो -5 to -2 पे लिमिट का चेक करेंगे साइन एंड दूसरा करेंगे चेक हम -2 to 5 पे। सो ऑन -5 एंड -2 x प्लस 2 क्या आएगा, लेस देन इक्वल्स टू 0 आएगा एंड -2 to 5 पे ये ग्रेटर देन 0 आएगा। x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इन्हीं साइन के साथ हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे लिमिट्स को ब्रेक डाउन करके यूजिंग योर सेकंड प्रॉपर्टी। सो यूजिंग सेकंड प्रॉपर्टी मेन पॉइंट इसका यही है जो आपने अभी तक किया, लिमिट्स का ब्रेक डाउन। उसके बाद तो सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। सो हमने लगाया -2 to -5, सॉरी ये लोअर लिमिट है -5 से -2 और सेकंड यूज किया -2 to 5। सो इसमें हमारा साइन आ रहा है नेगेटिव और इसके बीच में आ रहा है हमारा साइन पॉजिटिव। ठीक है, बस ये मेन स्टेप होता है मोड वाले क्वेश्चंस में। आप कुछ नहीं करना है, इसको इंटीग्रेट करके फंडामेंटल थ्योरम का यूज कर देना है। सो इंटीग्रेट करते हैं इसको, x²/2 + 2x और नेगेटिव साइन को मैंने आउटसाइड में ले लिया। लिमिट लगाएंगे -5 to -2 प्लस सेम ही आएगा इंटीग्रल तो। देन लिमिट है यहाँ पर -2 to 5। अब यूज करेंगे फंडामेंटल थ्योरम का। सो बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम फर्स्ट अपर लिमिट इसका यूज करेंगे। सो इट बिकम्स 4/2 और ये आ जाएगा आपका -4। देन टेक नेगेटिव साइन 25/2 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 10। देन ऐसे ही इसमें लगाएंगे 5 का यूज करेंगे फर्स्ट, देन -2 का, ये माइनस प्लस 4। अब इसको सोल्व कर लेते हैं बाय टेकिंग एलसीएम। 4 ही रखो, एलसीएम क्योंकि 2 ही आ रहा है और ये 8, ये -25, ये 20 और ये यहां पर भी 2 ही आ रहा है आपका एलसीएम। सो ऑन सोल्विंग ये बनेगा 24 में से -33/2 और इधर आया
45 में से 4 गया, 41 प्लस 8 मीन्स 49/2। सो ये सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा, 9/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 49/2 और इट बिकम्स 58/2, दैट इज आंसर कम्स आउट टू बी 29। सो ये इसका सॉल्यूशन है फॉर क्वेश्चन नंबर 5। इस टाइप से आपने मोड की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। सो अपने आप से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा इन क्वेश्चंस की। सो आज के लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज रीड की डेफिनेट इंटीग्रल्स की और उस पर बेस्ड आपके एक्सरसाइज 7.11 से कुछ क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।